हंसना सख्त मना है, याद रहे। कारण से नंबर आवत है, अपना अपना घर परिवार रखना बुझा के मुझसे हाँ नहीं ठीक होगा। करण सिंह लाइए महाराजा अमर सिंह को, समय हो रहा है। चलिए महाराज, आइए अमर सिंह, तुम्हारा स्वागत पूरा गांव करने जा रहा है। अमर सिंह, कैद खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तुझे दिक्कत तो नहीं हुई मुझे कैद करके? मुझे तो सुकून मिल गया। तू जितना तड़प तड़प के मरेगा ना, उतना मेरे ठंडक पहुंचेगी। हाँ, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। कौन कैसे मरता है उसके कर्म बताते हैं। जैसा जिसका कर्म है मृत्यु उसे वैसी ही मिलती है। करण सिंह, कहिए। रजिस्टर लेके आओ। है टिटिम्मा ला रजिस्टर। अमर सिंह, तू भरी दरबार मेरा अपमान नहीं करता। यदि मेरी बात को मान लेता ना, तेरा ये हाल नहीं होता। अफसोस सिर्फ इस बात का है टिटिम्मा कि मैंने अपने बच्चों की बात मान ली, वही परिणाम है ये। अन्यथा उनकी बात नहीं मानता, तुझे कुत्ते की तरह कलम लेके दौड़ा दौड़ा के मार देता, तो आज ये दिन देखना नहीं मिलता। मूर्ख तो मूर्ख तू था। ये ले, ये लो, दे दो इसको। इसमें लिख, आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है जिंदगी की, ये संग आखिरी 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 वक्त है, आखिरी। हेलो हेलो हेलो, अनाउंस सुने गौर से, बातें करे किसी और से। आज की रात इसी स्टेज पे फिर नौटंकी का प्रोग्राम होगा। शुक्ला एंड कंपनी धाता। आखिरी वक्त है, आखिरी सांस है जिंदगी की, ये सांस आखिरी आखिरी।
करण सिंह कहिए, निशाना लगा, नंबर बोलो। क्योंकि समय नहीं मेरे पास अभी। सही बात है। 3 नंबर गिनूंगा, मेरे जुबान से 3 नंबर निकले, उस कुत्ते को गोली मार देना। मैं गोली मार दूंगा। अरे गाँव वालों, जैसे मेरे जुबान से 3 नंबर निकले, एक एक गुलाब के फूल की माला बनवा लो, दौड़ के आना, मेरे गले में डाल देना और यही कहना कि हे धरती के भगवान ठाकुर तूफान सिंह, तेरी जय जयकार हो। नंबर 1। नंबर 2, रुक जा करण सिंह, एक काम बाकी है। ए यहां खड़े हुए इंसानों, ए बहनी बिटिया हरो, जहां तक ये आवाज जाती हो सभी लोग सुन लो ध्यान से। आज का दिन उपास से रहना, तो लो ठीक है ना, उपास से रहना। और जब 4 बज जाए तो लोटा में जल लेना, महुआ फूल डाल लेना और गांव के बाहर निकल जाना लेके जल, और जल डालते जाना, ये कहते जाना कि हे धरती के भगवान ठाकुर तूफान सिंह, तुम्हारी उम्र और 20 साल हो जाए, जा जा जा। बोल, कुछ खाएगा? खाने के लिए एक ही इच्छा है। क्या बोल? तेरा सीना फाड़ कर तेरा कलेजा खा जाऊं। बात तेरी हराम जाते की। ए बहुत सही, कहे तुम्हारा बाप भाई मोरे हाथ मारे जा सवेरे, हाँ बीच पर ठार रहा, खरबूजा समझ लिया। ये मेरा सीना फाड़ कलेजा खाएगा, कोई खरबूजा है हराम जाता। कुछ पिएगा? मौका मिलता तो तेरे जिस्म का एक एक कतरा खून पी जाता मैं। जितना बोलेगा साला साथ जहरे बोलेगा हराम जाता। हाँ, खून खाओता की पानी सुन करके, ये मेरा खून पिएगा। कोई शायद ठंडा है, कोई लिमका है, हाँ कोई मिरिंडा पेप्सी। तो देखेगा। अगर इतना ही ईमान तेरे मन में बाकी है, हाँ, तो मेरे यहाँ का जो फैसला होता था, मरने वाली की आखिरी इच्छा पूरी की जाती थी, वही मैं भी कर रहा हूँ। तो हसरत इतनी ही बाकी रह गई कि तुम दोनों को कुत्ते की तरह तड़पता हुआ मरता नहीं देख पाया मैं। देखो, वही देखने की हसरत बाकी रह गई। ताली, रस्सी जल गया, ऐठन न गया। सही कहता है करण सिंह कि लस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। अबे हराम ज्यादा मुझे मौत सलाम करती है, सुबह शाम नमस्कार करती है और यही कहती है कि हे भगवान ठाकुर तूफान सिंह, मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। मार गोली का रस्सी। जैसे 3 नंबर में ताली जोर से मरते हुए इसको देखना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 3 कहना नहीं। वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, साथ देगा तेरा ये जमाना नहीं, जेल की ठंडी ठंडी तूफान सिंह, तेरा खेल खत्म हो गया। ए दरोगा, बोल। तू अच्छी तरह जानता है तूफान के स्वभाव को, निजर को, काहे मौत के कुआं में कदम रखता है। बोल। हाँ, तूफान सिंह, बिजली कड़कने से बादल नहीं फट जाया करते। तुझे भी जानता हूँ, तेरे स्वभाव को भी जानता हूँ। अच्छा, लेकिन सच तो यह है कि तू मुझे नहीं जानता। तुझे मैं जानता हूँ। इंस्पेक्टर फूल है, और कौन है? हाँ, इंस्पेक्टर फूल। लेकिन ये नहीं जानना चाहेगा
कि मैं किसका बेटा हूँ। किसका बेटा है तू? याद कर, क्या? मैं वही गुलाब का बेटा हूँ जिसे तू मेरे घर से मुझे रस्सियों में बांध कर घसीटते मारते पिटते यहाँ लेकर आया था। हाँ? रात दरबार वही फूल है तू? देख और पहचान मुझे। करण सिंह, हाँ, लगता है बाजी बढ़ने वाली है। मुझे भी लेकिन घबरा मत, अभी तूफान बहुत ताकत है। महाराज होशियार, सावधान महाराज। जो जेल से फरार हो गया था हमारे आकाश बाबू कातिल, ये वही फूल है, वही गुलाब का बेटा फूल है महाराज, सावधान। ये यहाँ आ गया है, इसे तो मैं मौत दूंगा ही। लेकिन अगर तू सोचता है कि इन बातों में बहका कर तू निकल जाए तो ऐसा होने नहीं दूंगा। टिटिम्बा, टिटिम्बा। अरे महाराज, मैं वफादार आदमी हूँ, मैं आपको मुकम गवाही दे दिया, पहचानवा दिया। इन दोनों को रस्सी में बांध ले। अरे क्या करते हैं आप? अरे महाराज, मेरी वफादारी देखे। उसको भी बांध कर ले चल, कैद खाने में रख। तब तक मैं फूल से बात करता हूँ। इस कुत्ते को भी ले जा और ये निकलने ना पाए। फूल, तूने क्या सोचा? इस साल से तू मेरे प्राण बचा लेगा तो मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अरे पापी, इसने तो मेरी पीठ पर वार किया है। तूने तो मेरे कलेजे पर ही वार किया है। तूने तो मेरे जिगर को छलनी कर डाला है। और अगर तू ये सोचता है कि मेरे प्राण बचाकर तो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है तो तेरी ये भूल है, क्योंकि तेरी दी हुई जिंदगी से कहीं अच्छी थी उस शैतान की दी हुई मौत। अरे तूने तो उसी दिल मुझे मार दिया था जिस दिल मेरे पुत्र की हत्या कर दी तूने। आप चाहो तो मुझे गोली मार दो, लेकिन मुझे राजद्रोही मत करो। मेरे माथे पर एक कलंक मत लगने दो कि मैं खूनी एक कातिल हूं। और आज मैं बेगुनाह था, बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया मालिक। इस पर यकीन करूं, उठ गया है बंसी के दिल से यकीन। जिसे अपना दाहिना अंग समझा वो पीठ पर वार करने लगा। जिस प्रजा में प्यार किया उसमें तूने मेरे पुत्र की हत्या की। जिसे मैं ईमानदारी का प्रतीक कहता रहा करिल्ला को, उस गद्दार के साथ मिलकर वो भी मेरे साथ घात किया। और आज तू कहता है कि मैं निर्दोष था, निर्दोष हूं। खास क्या सबूत है तेरे पास कि तू निर्दोष है? मैं मानता हूं उस दिन मेरे पास न कोई सबूत था न कोई गवाह था, लेकिन आज मालिक मेरे पास सबूत भी और गवाह भी। अगर तेरे पास सबूत और गवाह है तेरी बेगुनाही के तो जा, मैं तुझे 2 मिनट का समय देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर तुझे मृत्यु से भय होता तो तू यहां नहीं आता। जाने की जरूरत नहीं मालिक, मैं साथ में लेकर आया हूं। तो कहाँ है वो बेगुनाही का तेरे सबूत? यहाँ दोस्त, बताओ महाराज को, मैं इतना बड़ा अपने माथे पे कलंक लेकर नहीं जी सकता कि मैं खूनी हूं, देशद्रोही हूं, राजद्रोही हूं। नहीं इंस्पेक्टर बाबू, ये क्या कर रहे हैं? अरे बेगुनाही का सबूत मैं हूं ना, चिंता करने की कोई बात नहीं। कैसा सबूत? आप इस पिस्तौल से इंस्पेक्टर फूल को मार देना चाहते हैं, इसलिए मुझसे सिर्फ 2 मिनट मांगे हैं,
ठीक है। अपनी बेगुनाही के सबूत के लिए अगर तुम्हें गवाह के रूप में बुलाया गया है तो सिर्फ गवाही दो, हम पर प्रश्न नहीं। ठहरो महाराज, फूल को गोली मारने से पहले एक बार गौर से इस चेहरे की तरफ देख लो, इसके बाद बेशक गोली चला देना है, आपको बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। ठीक है, दिखाओ अपना चेहरा। गौर से देखो हमारे चेहरे की तरफ, देखो देखो पिताजी, देखो पिताजी, जीवित है मेरे पुत्र आकाश। पिताजी ये क्या मेरे बेटे, पहले तो सुनो तो, जिस समय तेरी मौत की खबर मिली मैं उसी समय टूट गया था बेटे। जिस समय कहा गया कि फूल ने तुझे पत्थर मारकर तेरी हत्या कर दी, उसी समय मेरे अंदर से प्राण निकल गए और मैं जीती जागती लाश को ढूंढा था। नहीं पिताजी, ये संत इंस्पेक्टर जो कह रहे हैं वो निर्दोष है, उन्होंने कोई खून नहीं किया पिताजी। असली खून है, असली दरिंदे तो वो आस्तीन के सांप, तूफान और क्रंसी हैं। क्या पिताजी, एक दिन अचानक मुझे धोखे से शिकार खेलने के बहाने जंगल में लेकर गए और मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश होकर गिर गया। ये लोग मुझे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले आए। समय की बात है, उसी वक्त हमारे राज्य के राज सेवक वहां पहुंच गए और मुझे उठाकर एक डाकू की गुफा में ले गए। वही मेरा दवा इलाज हुआ, उपचार हुआ, और जब मेरी याददाश्त वापस आई तभी मैंने एक कसम ले ली कि जिस दिन राज दरबार जाएंगे वो दिन इन दोनों दरिंदों का आखिरी दिन होगा पिताजी। इसका मतलब यही कि तुझे जान से मारने की कोशिश करिंदा और तूफान ने किया था। हाँ पिताजी, ये सच है और इंस्पेक्टर फूल बिल्कुल निर्दोष है पिताजी। बेटे फूल, तेरे खिलाफ गवाही उन दोनों ने दी। मेरे बेटे खून से लथपथ वस्त्र, उसी में मैं तुझे दोषी समझ बैठा। मुझे माफ कर दे बेटे। नहीं महाराज, ऐसा न कहो, आप हमारे महाराज थे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन देख बेटा, विधि के विधान को देख। पता नहीं मैंने कौन सा पाप कर डाला, पता नहीं कौन सा अन्याय कर डाला, आज तक मैं अपने पुत्र और पुत्री से दूर रहा। पुत्र मिला तो पुत्री दूर हो गई। एक को तो तूने बचा लिया, लेकिन शायद मेरी पुत्री को इस शैतान ने मार डाला होगा। नहीं महाराज, आपकी पुत्री भी सही सलामत है। क्या? हाँ, मेरी बेटी भी जीवित है। कहाँ है मेरी बेटी? मेरे पास है। ले आ बेटे उसे भी, क्योंकि ये दोनों मेरे आंखों की वो ज्योति है। माला, छिलके मिला, छिलके मिला, मेरे शरीर में प्राण ही नहीं। माला, पिताजी, मेरी बच्ची, पिताजी, मेरी बेटी, ये कैसा विधि का विधान है कि जिन्हें मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था, उन्हीं को मुझसे दूर करने की कोशिश की सुंदराचारी थी। और जो मेरे कुल के दीपक की रक्षा और मेरी बच्ची को बचाया, उसे ही राजद्रोही समझता रहा मैं। फूल, मैं उस कुत्ते को ऐसी सजा दूंगा कि दोबारा ऐसा करने से पहले 1000 बार लोग सोचेंगे कि ऐसा कभी न किया जाए। उन दोनों को मैंने कैद करवा रखा है आकाश, और उन्हें मृत्यु मिलेगी, भयानक मृत्यु। फूल, बेटे मुझे माफ करना।
नहीं महाराज, और रही बात, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन इस जंग में तो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे माँ, मेरे बाबूजी, तूफान और करस ने मेरे माँ बाबूजी को मार डाला। क्या? मैं तो बर्बाद हो गया महाराज। मेरे माता पिता को इन दरिद्रों ने मार डाला। हाँ, जानते हो, जब तूफान की ने को कैद कर लिया था तो बालाओ आप मेरे घर आई थी और मेरे बाबूजी लेकर थाने गए, इनको मेरे हवाले कर दिए। और दरिंदा ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुंच गए। मेरे बार बाबूजी को मार डाला था, मार डाला महाराज। मैं अनाथ हो गया। नहीं बेटे, तो अनाथ नहीं है। मैं तेरे माँ और बाबूजी को तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन तेरी आंखों के सामने उसे भयानक मौत दूंगा मैं। बेटे, माँ पकड़ कर लाओ उन दोनों को। शाही पोशाक तेरे बदन पर उस प्रकार नहीं अच्छे लगते जिस प्रकार घोड़े की सीन गधे के